हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग का बढ़ना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से आएगा मांग का विस्तार। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यानी वर्तमान है नाकोजी ओकोंजी आईवीएला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से आएगा एनएनपी फैक्टर कॉस्ट बराबर जीएनपी मार्केट प्राइस प्लस विशुद्ध परोक्ष कर माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट, पृथ्वी राज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा डिंगल में। नेक्स्ट, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा रामावतार अग्रवाल। नेक्स्ट, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा शेखावटी से। नेक्स्ट, ओसियाओं के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा 4 से जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना हेतु निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज को। नेक्स्ट, वास्तविक जीडीपी गणना किस कीमत पर की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्थिर कीमत पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लागत प्रेरित स्फीति का प्रकार नहीं है? तो यानी मजदूरी में वृद्धि भी है, आयात शुल्क में वृद्धि भी है, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि ये भी है, लेकिन अनुदान में वृद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो यानी नॉर्वे और पोलैंड के। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा ए और डी। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। प्रदेश है और पर्वत चोटी है। तो उत्तरी अरावली में है भानगढ़, और मध्य अरावली में है तारागढ़, और दक्षिणी अरावली की है ऋषिकेश। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 1। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। पशु है और उनकी नस्ल है। तो ऊँट की बीकानेरी, भेड़ की मगरा, बकरी की झकराना और गाय की राठी। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग है और अवस्थिति है। तो सीमेंट मोड़क सही है, उर्वरक गडेपान सही है, ग्लास कांच की फैक्ट्री लीलवाणी गलत है, और तांबा खेतड़ी सही है। नेक्स्ट, बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं के पीछे दौड़ रही है। उपयुक्त कथन स्फीति के किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मांग जन्य स्फीति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे अधिक तरल एवं विनिमय के लिए सरलतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा M1। नेक्स्ट, निम्न में से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मूल्य का मापक। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। क्रांति है और संबद्ध क्षेत्र है। तो हरित क्रांति ये कृषि संबंधी थी, पीत यानी पीली क्रांति तिलहन, और श्वेत क्रांति दुग्ध, और नीली क्रांति मछली पालन। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा पहले का ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अनुच्छेद 164। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की न तो तटरेखा है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा तेलंगाना की। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का लोप किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो यानी ITGZ का विस्थापन इससे भी होता है, और भूमि एवं सागरीय भागों का भिन्न भिन्न दरों से गर्म होना ये भी है, और पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विस्थापन ये भी है। लेकिन
नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन 1 है पूर्ण रोजगार, सही है। कीमत स्थिरता, ये भी सही है। भुगतान संतुलन, साम्यावस्था, ये भी सही है, लेकिन संतुलित बजट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उपकरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से आएगा रेपो रेट में परिवर्तन। नेक्स्ट, भारत सरकार के आवास और शहरी ग्रामीण गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किस योजना के रूप में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना के। नेक्स्ट, सूची को सूची 2 सम्मिलित करना है। पर्यटन केंद्र है और जिला है, तो पांडुपुल ये अलवर में, जसवंतथड़ा जोधपुर में, लालगढ़ बीकानेर में, गागरोन झालावाड़ में। नेक्स्ट, वर्तमान विश्व का कौन सा प्रदेश ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूर्वी यूरोप। नेक्स्ट, पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 840 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित महासागरों में से कौन सा एक संभवतया पैंथालासा का अवशिष्ट भाग है? तो उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीन संबंधित परिभाषा किसने दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा जेके मेहता द्वारा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता की क्या दर है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 52.12%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पर्यावरण ह्रास का कारण नहीं है? तो यानी गरीबी भी है, औद्योगिकरण भी है, विलासतापूर्ण जीवन शैली भी है, लेकिन कौशल विकास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष से यूएनडीपी लगातार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1990 से। नेक्स्ट, किस शासक को अश्मत वाला राजा कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राव मालदेव को। नेक्स्ट, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा तेजा जी की। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिलाओं को जेल नहीं गई? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा कालीबाई को। नेक्स्ट, समसभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोविंद गुरु ने। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माणिकलाल वर्मा ने। नेक्स्ट, मत्स्यशंका राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 15 मई 1949 को। नेक्स्ट, निम्न में से विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मंत्रिय सम्मेलन। नेक्स्ट, विश्व बैंक द्वारा निम्न में से किस प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती? तो यानी रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए, ऊर्जा परियोजना के लिए और राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा भुगतान संतुलन में सुधार के लिए नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से किसको कागजी सोना कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विशेष आहरण अधिकार को। नेक्स्ट, सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा पीलोमोलो भीमनाल। नेक्स्ट, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट, किस सन से अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा 1605 में। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, तो वर्तमान में तो राजेंद्र राठौड़ है और गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बना दिए गए हैं। नेक्स्ट, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह विघराज चतुर्थ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जगह 1999-2000। नेक्स्ट,
राजस्थान की पर्यटक इकाई नीति 2007 किस वर्ष से बदली गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2015 से। और राजस्थान की ग्रामीण पर्यटक नीति 5 सितंबर 2022 से लागू हुई। नेक्स्ट, राजस्थान के कृषि उत्पादन सूचकांक में निम्न में से किसका भार अधिकतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनाज का। नेक्स्ट, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पैर से। नेक्स्ट, दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ढूंढाड़ी में। नेक्स्ट, किस दुर्ग को गढ़पिटली के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तारागढ़ को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो यानी रूपनगढ़ भी है, मेंढा भी है, खंडेला भी है, लेकिन मित्री नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिवाड़ में। नेक्स्ट, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी RCDF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाड़मेर में। नेक्स्ट, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन संरक्षण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है? तो यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन कार्बन भी है, लेकिन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? तो यानी अरुणाचल प्रदेश भी करता है, मिजोरम भी करता है, मणिपुरी भी करता है, लेकिन त्रिपुरा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा शुष्क सागवान के वन। नेक्स्ट, कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? तो यानी ध्रुव पवनें भी होती हैं, पछुआ पवनें भी होती हैं, व्यापारिक पवनें भी होती है, लेकिन मानसून पवनें नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के बारे में सही नहीं है? पहला है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, गलत है, 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार में कम से कम एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन सुनिश्चित रोजगार दिया जाना है यदि वह व्यक्ति अकुशल श्रमिक रोजगार का इच्छुक है। ये सही है। और 2 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया है। ये भी सही है। और इस स्कीम में लाभान्वित होने वाली कम से कम 33% महिला होनी चाहिए। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है इसका। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई, सही है। यह योजना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है, गलत है। और 2016 से 20 की अवधि के लिए इस योजना में 6,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, सही है। और इस योजना के अंतर्गत खेत से खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए 7 आधुनिकीकरण अवरचना का सृजन होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है इसका। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष भारत की स्थिर कीमतें पर प्रति व्यक्ति विश्व राष्ट्रीय आय में गिरावट सर्वाधिक रही? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 1979 से 80 में। नेक्स्ट, भारत में केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सहकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 1987 में। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रों का हिस्सा वर्ष 2017-18 में था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 16% और वर्तमान में भी 16 से 17% है। नेक्स्ट, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2015 में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में संशोधन करने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की दर की गणना के लिए इनमें से किस माप का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा स्थिर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट,
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिला प्रमुख है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रायोजन हेतु चुना गया हो। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायत राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारत राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या एवं सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का अवधारणा कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट, राजस्थान अपने स्वविवेकीय कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किसकी सहायता और सलाह से करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से, की सहायता और सलाह से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सचिवालय में निम्नांकित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए, उनको पदाधिकारियों को सही अवरोही क्रम में जमाना है। तो पहले आ जाएंगे मुख्य सचिव, फिर उसके बाद में शासन सचिव, फिर उसके बाद में अतिरिक्त सचिव, फिर उप सचिव। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1, 4, 3, 2। निम्नांकित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? राजस्थान के मुख्य सचिव और उनकी अवधि है तो गोपाल कृष्ण भाणोत, ये 28 नवंबर 1977 से 29 दिसंबर 1980 तक रहे, सही है। और विपिन बिहारी लाल माथुर 10 मार्च 1986 से लेकर 31 जनवरी 1992, सही है। मीठालाल मेहता 1 जनवरी 2000 से 26 अक्टूबर 2012, गलत है। और आर के नायर 26 दिसंबर 2002 से लेकर 28 फरवरी 2005 तक, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन संसद करती है, गलत है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1972 में। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा ही सही सम्मिलित नहीं है? राज्य राजनीतिक दल है और उनका प्रतीक है तो असोम गण परिषद का हाथी है। केरल कांग्रेस का सिड्डी, गलत है। शिरोमणि अकाली दल का तराजू है। लोक जनशक्ति का है बंगला। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक गंगा में दक्षिण की ओर से नहीं मिलती? तो यानी सोन भी मिलती है, यमुना मिलती है और पुनपुन मिलती है, लेकिन गोमती नहीं मिलती। नेक्स्ट, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, सही है। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 के में किया गया है, ये भी सही है। और भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करे, ये भी सही है। और भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। मूल अधिकार है, अनुच्छेद है तो कारखानों में बालकों के नियोजन का परिच्छेद, ये है अनुच्छेद 24 में। और अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये है अनुच्छेद 25 में। और बलात् श्रम का परिच्छेद है अनुच्छेद 23 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है अनुच्छेद 29 में। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, BCAD। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। पहला है, अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ थी जो केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती थी, सही है। केंद्र सूची में 59 विषय थे, ये भी सही है। प्रांतीय सूची में 36 विषय थे, गलत है। और अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल में अंतर्निहित की गई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1999 में। नेक्स्ट, किस अवसर पर गांधी जी ने यह घोषणा की थी कि भारत में ब्रिटिश राज इस महादेश में नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश लेकर आया है। मैं इस शासन को अभिशाप मानता हूँ। मैं शासन की इस
शासन की इस व्यवस्था को छीन बीन करने आया हूँ, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। तो ये कहा था 26 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य यानी असत्य है? पहला है द्विशासन मंडल आरंभ किया गया, सही है। द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया, सही है। उस सदन को राज्य परिषद कहा गया, ये भी सही है। और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, ये भी सही है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष किया गया, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अनुच्छेद 32। डॉक्टर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वैधानिक, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। तो मौलिक अधिकार लिए गए संयुक्त राज्य अमेरिका से, संसदीय लोकतंत्र लिए ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व लिए आयरलैंड से, और आपात उपबंध लिए गए रूस से, गलत है। आपात जर्मनी से लिए गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है? पहला है वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, गलत है पहला ही। वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखता है, ये भी सही है। वह दोनों सदनों को या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ये भी सही है। और वह अनुच्छेद 108 के अधीन कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान के मूलतः सम्मिलित नहीं था? पहला है पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, गलत है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 3 सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित राजनीतिक दलों में से कौन सा एक वर्तमान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, और बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है। नेक्स्ट, धन्यवाद आप सभी को।